पूरी दुनिया में तमाम ममालिक पोलियो से फ्री करार पा चुके हैं, लेकिन ये काम तो स्टेट का है सर। आप लोग स्टेट की मदद कर सकते हैं। बच्चों को पिलाने हैं। वो हमने अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिलाना है, जाओ यहाँ से। अरे नहीं पिलाना हमें, चलो जा। इससे पहले भी ऐसे केसेस हुए जरूर हैं, उसमें रजाकारों पे फायरिंग हुई, किडनैपिंग। आपको पता नहीं है कि हालात कितने खराब हैं। प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम। अरे लानत है तुम लोगों की शक्लों पर। क्या मुल्क तुम्हारे बाप का है ना? क्या समझते हो तुम लोग? इस तरह तुम लोग बच जाओगे? अरे लानत है तुम लोगों की शक्लों पर। देखो, हमारा तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तुम्हारा असल मकसद तो इस मुल्क की बिगाड़ है ना। तुम तो हर उस पाकिस्तानी से बदला लेना चाहते हो जो इस मुल्क का अच्छा चाहते। बकवास बंद करो। मैं छोड़ना यार, तुम लोगों को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी जब तक तुम लोग कोई होशियारी नहीं दिखाओगे। अभी खाना मंगवाया, थोड़ी देर में तुम लोग को दे दिया जाएगा। माय फुट। सर, उनकी तरफ से हमला अचानक था और उन्होंने सबसे पहले मुझे टारगेट किया और मुझसे असला छीन लिया। बच्चे गाड़ी में बैठ चुके थे, मैं बैठ ही रहा था कि अचानक दो बंदों ने हमला कर दिया। ये मुझे पूरा प्लान लगता है। इससे पहले भी ऐसे केसेस हुए जरूर हैं, मगर उसमें रजाकारों पे फायरिंग होती है, मगर किडनैपिंग ये मुख्तलिफ बात है। अच्छा, जो बच्चे अगवा हुए हैं वो तुमने पता किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं? यस सर, वो नेशनल यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। मैं पूछता हूं, आखिर किसकी इजाजत से आपने हमारे बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की इजाजत दी? देखिए, हमने किसी बच्चे को कतई मजबूर नहीं किया था। ये एक तरह से एक एक्टिविटी थी जिसके लिए स्टूडेंट ने खुद अपने नाम पेश किए थे। आपको पता नहीं है कि हालात कितने खराब हैं। कहाँ भेज दिया बच्चों को हमारे। मैं आप दोनों को छोड़ूंगा नहीं। प्लीज देखिए, वो हमारे बच्चे भी हैं। माना कि वो आपकी औलाद है, लेकिन हम भी उनके लिए फिक्रमंद हैं। वो इस यूनिवर्सिटी के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम हर इकदाम करेंगे उनकी। इकदाम? अब तक क्या इकदाम किया आपने और कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए, हम तमाम इक़दाम कर चुके हैं, पुलिस को भी रिपोर्ट कर दी है और बहुत जल्द नताइज सामने आ जाएंगे। हमने यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था, आपने किन एक्टिविटीज में लगा दिया। नताइज की बात कर रहे हैं, नताइज तो सामने आ ही गए, जब भी तो हम यहाँ बैठे हैं। आपके बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, लेकिन मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ कि प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम दें। मेरी हायर ऑफिसर से बातचीत हो रही है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा टाइम। ये स्टूडेंट्स की तस्वीरें। किडनैपिंग किस तरह से हुई ये तो कांस्टेबल ने आपको बता दिया होगा, लेकिन क्यों हुई इसकी सिर्फ एक ही वजह है। एक तबका है जो हमारे मुल्क को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। वो तबका नहीं चाहता कि हमारा माशरा अपने पैरों पे खड़ा हो, और मेरे ये स्टूडेंट भी यही चाहते थे कि हम आगे बढ़ें। सोशल रीडिंग हमें क्या सिखाती है? माशरे की तामीर करना, ऐसा ही है ना?
इसके बावजूद हम ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी एक सेहतमंद माशरा तालीम नहीं कर पाते। आई थिंक लेक ऑफ एजुकेशन सर। ये भी हो सकता है। सूबिया, आई थिंक सर बेसिक। यस, ये अच्छा पॉइंट है। आज मैं आप लोगों को एक बड़ी हैरतमंद बात बताता हूं। पूरी दुनिया में तमाम ममालिक पोलियो से फ्री करार पा चुके हैं। यहां तक के पड़ोसी ममालिक इससे जान छुड़ा चुके हैं, लेकिन हमारे यहां पोलियो के केसेस आज भी सामने आ रहे हैं। इसकी वजह भी बड़ी हैरतनाक है। एक तबका है जो इसे गैर शरई समझता है और एक तबका इसे साजिश कहता है, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग खामोश हैं। लेकिन ये काम तो स्टेट का है सर, हमारे खामोश रहने या ना रहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। स्टेट क्या होती है? देखिए, अगर आप स्टेट से अलग हो जाएंगे तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो सर हम और कर भी क्या सकते हैं? आप लोग स्टेट की मदद कर सकते हैं, वॉलंटियर बन सकते हैं, लोगों को आगाही पहुंचा सकते हैं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं। सोचा करें, अच्छा। सर अजहर भी ना सोशियोलॉजी की बात को कहां से कहां ले जाते हैं। उनकी बात टू द पॉइंट थी, लॉजिकल थी। या सारा प्लीज, क्या लॉजिकल था इसमें? हालात देखें तुमने, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने वाली टीम्स को कितने थ्रेड्स हैं, लोग इन्हें किन नजरों से देखते हैं। सवाल ये नहीं है फहद कि उनको किस नजर से देखा जाता है, सवाल ये है कि हम पोलियो को किस नजर से देख रहे हैं। देखो, अगर हमारे पास ऐसा मौका है कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों गवारा नहीं कर सकते कि आज के इस दौर में हमारे मुल्क के बच्चे पोलियो जैसी बीमारी का शिकार हैं। यानी तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम नहीं मानोगे? हाँ, और ये काम मैं अकेले नहीं करूंगी, तुम दोनों भी साथ दोगे मेरा। इसका मतलब तुम हमें फोर्स करोगी? बिल्कुल। यानी सोशियोलॉजी तुम्हें ये सिखाती है कि फोर्स करके लोगों से अपनी बातें मनवाओ, हैं? सोशियोलॉजी नहीं सिखाती, दोस्ती सिखाती है। मैंने बात कर ली है। आप लोगों में साथ सिक्योरिटी रहेगी। आपने ना सिर्फ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने, बल्कि लोगों को ब्रीफ भी करना है, ताकि वो आप लोगों का साथ दे सके। लेकिन सर, हमारी बात आखिर कोई क्यों मानेगा? और जो लोग ये बात मानते हैं वो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। यही पॉइंट है। जो पढ़ा लिखा तबका है उसके पास वसाइल भी हैं और ज़राए भी हैं। इसलिए आप लोगों ने रिमोट एरिया में जाना होगा और मैं दूसरी टीम के साथ अंदरूनी शहर में काम करूंगा। ऑलराइट सर, नाउ आई गॉट योर पॉइंट। हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें ताकि कोई भी बच्चा बैसाखी ना उठा सके। गुड। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी गलती है? आपकी वजह से आपने बच्चों को मुश्किल वक्त में डाला। इस बात पे मुझे आप फांसी चढ़ा दीजिएगा बाद में कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए कोशिश की, लेकिन इस वक्त बच्चों को बाजियाब कराना बहुत जरूरी है। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, इस वाकये के पीछे कोई मजहबी ग्रुप तो हो नहीं सकता। तो आपने वसूख से कैसे कह सकते हैं? अगर ऐसा होता तो ये बच्चे अगवा ना होते। जहां दीगर ममालिक पोलियो के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, वहां पाकिस्तान में पोलियो वर्कर के खिलाफ जंग छिड़ी। बताया जाता है कि ये तीनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे जो कि वॉलंटियर वर्क कर रहे थे। First year in more than a decade for polio infections, with at least 306 new cases reported. दिन दिहाड़े अफवाह की वारदात अमन के ऊपर एक सवालिया निशान है। पोलियो से पाक पाकिस्तान क्या वाकई ये ख्वाब बन चुका है? क्यों, क्या हुआ? खाया नहीं जा रहा तुम लोग से खाना? हाँ, तुम्हारे लेवल का नहीं होगा ना। क्या चाहते हो तुम लोग? हाँ, क्या चाहते हो? अब पूछ रहे हो, जब तुम लोग की जान पर बनी तो। गो टू हेल।
अपनी बकवास बंद करो। Just shut up you। तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये सब कर रहे हो? मैं तुम्हारे सवालों का जवाबदार नहीं। जवाब तुम्हारे पास होगा भी नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारे घर में कोई माजूर नहीं है, इसीलिए तुम्हें अंदाजा नहीं। तुम्हें क्या पता, माजूर सिर्फ जिस्मानी नहीं होते, माजूरों की और भी किस्में होती हैं। मुझे ये कोई और मामला लगता है। हम लोग बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। ये शख्स इंतहा पसंद नहीं हो सकता। इंतहा पसंद ही तो है हर वो इंसान जो अपने मफाद के लिए हथियार उठा ले, वो इंतहा पसंद ही है। यार अब पता नहीं क्या होगा आगे। क्या चाहते हैं ये लोग हमसे? जो भी चाहते होंगे आज नहीं कल बता देंगे। कब तक इस तरह चुप रहेंगे? मैं आज तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह नौकरी मिल जाएगी। बेटा तू क्यों परेशान होता है? अरे जब नसीब में होगा ना तो नौकरी मिल जाएगी। मैं जानती हूँ तेरी काबिलियत और मेहनत में कोई कमी थोड़ी है। हाँ मायूस होता रहता है तू। ना परेशान हुआ कर मेरे बेटे। अच्छा खासा सिलाई का काम आया हुआ है। अरे घर का गुजारा तो हो ही रहा है ना। अच्छा अम्मी चलता हूँ मैं, दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। दरवाजा बंद करके जाना बेटा। लास्ट जॉब आपने जो की थी वो आपकी काबिलियत के हवाले से तो मामूली थी। फिर उस जॉब को छोड़ने से लेकर अब तक आप जॉबलेस हैं, तकरीबन 6 माह से। मैं से क्या समझूं, आपकी जल्दबाजी या आप अपने आप को रख ना सके? जिस जॉब का आपने जिक्र किया उसे अवॉइड करना वक्त की जरूरत है। तो जब जरूरत निकल गई तो आपने जॉब को छोड़ दिया। इससे ये पता चलता है कि आप कंपनीज के साथ लॉयल नहीं रह सकते। जी नहीं, लॉयल मैं अपने साथ हूँ, लेकिन कंपनी के साथ ऑनेस्ट रहना मेरा फर्ज है। लेकिन यहाँ जो दूसरे लोग जॉब के लिए आए हैं, जिन्होंने आपसे अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की है, आप उन्हें किस तरह कम्पीट कर सकते हैं? अपनी सलाहियत की बिना पर। ओके, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको बता दिया जाए। क्या बना तेरा? वही जो तेरा बना। कर लेंगे, बता देंगे। यार हम उर्दू मीडियम लोग भी ना यही सुनते सुनते बूढ़े हो जाएंगे। बता देंगे, कर लेंगे। यार नौकरी करनी नहीं है यार, लानत भेज यार इस पर। अच्छा फिर घर का किराया, बाकी के खर्चे? तू क्या चाहता है तेरी माँ सिलाई करती रहे और मेरा बाप एक परचून की दुकान लेकर बैठा रहे? नहीं यार, कारोबार करेंगे, कम से कम अपना तो होगा। चाय पीने के पैसे नहीं है हमारे पास और तू कारोबार की बात कर रहा है? यार ये मैं अभी से नहीं सोच रहा, काफी दिनों से सोच रहा हूँ इस बारे में। मगर सरमाया कहाँ से आएगा? सरमाया उन्हीं लोगों के पास से आएगा जिनके पास जरूरत से ज्यादा है। क्या मतलब? कुछ तो करना होगा दिल। एक बार ये उम्र निकल गई ना फिर नहीं आएगी। और बात अब सही गलत की नहीं है, जिंदगी के सर्वाइवल की है। तो लेते हैं रिस्क, सभी ने लिया है। आज जो इतने इज्जतदार बने फिरते हैं ना ये लोग, उन्होंने भी किसी न किसी का पैसा अपनी जेबों में डाला है। क्यों ना हम भी इनका पैसा अपनी जेबों में डालते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है यार अदील। अगर इज्जत से जिंदगी गुजारनी है ना तो एक बार जिल्लत उठानी पड़ेगी।
हाउस नंबर क्या है? वो बच्चों को बुला रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से, कोई पोलियो नहीं पिलाना। अरे आप बात समझने की कोशिश। क्या बात समझे? वो हमने अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिलाना है। जाओ यहाँ से, कोई और दरवाजे पे खड़े हो जाओ। लेकिन सर बात सुनिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये। कोई बात नहीं समझने, तुम लोग ऐसे सारे बच्चे जो ना परेशान है अस्पतालों में बैठे। शर्म करो कुछ, दरवाजे खटखटाने आ जाओगे। अच्छा दरवाजे खटखटाने। हद होती है यार। यार सारा ऐसे कहीं यहाँ लोगों में कोई अवेयरनेस नहीं है, क्या होगा फिर? एक्चुअली प्रॉब्लम एजुकेशन का। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। हमें इन्हें बताना है कि इनके बच्चों के सेहत के लिए पोलियो के कतरे कितने जबरदस्त हैं, कितने अच्छे हैं। लेकिन भाई मसला गुर्बत का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा किसने इन लोगों के जहनों में ये बात डाल दी यार। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से इस वक्त चलना चाहिए और हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना चाहिए। बाकी टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, और ट्रीट तुम्हारी तरफ से। Why not? बिल्कुल। चलो चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके घर में कितने बच्चे हैं? नहीं बीबी जी, हमारे घर अभी कोई बच्चा नहीं है। वो मैं पोलियो की तरफ से आई थी। अभी हमारी शादी को 1 साल नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ कोई जानने वाला है? पता नहीं बीबी जी, मैं खुद यहाँ पे नहीं आई हूँ अभी, आप पता कर लो आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने आई। अरे नहीं पिलाना, मैं चलो जा। अरे बच्चे चल आ गई, चल निकल। ये क्या हो गया लोगों को? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यार मैं बता रहा हूँ, ये सबसे आसान टास्क है। बरगद लड़के लड़कियां शौक से घरों से निकले, बस करने को तो वैसे भी कुछ नहीं है। बस एक बूढ़ा कांस्टेबल उनके साथ है, उसको काबू करना है। वहां से गाड़ी निकालना कोई मसला नहीं है। भाई तू क्या बके जा रहा है? तेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही मेरे। यार जरा सोच, अगर हम ये काम कर जाते हैं ना तो किसी के जहन में भी नहीं आएगा। वैसे भी इतने केसेस हुए हैं, सब यही समझेंगे पोलियो वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हम तो वैसे भी इनको पैसे लेके छोड़ देंगे, हमें कौन सा रखना है उनको। इतना आसान काम नहीं है ये। इसके लिए पिस्टल कहाँ से आएगी, गाड़ी कहाँ से आएगी? नहीं आसान है मेरी जान, अगर जिंदगी बनानी है तो।
ले, जल्दी निकाल। निकाल जल्दी, तेज निकाल जल्दी, निकाल तेज निकाल। व्यूअर्स, ब्रेक से पहले बात हो रही थी उन बच्चों के लिए जो अगवा किए गए। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं शाजिया कासर जो कि सामाजिक कारकुन है, और मौलाना आरिफ साहब। इनसे जानते हैं कि इस किस्म के सानियात इस मुल्क में वाक़ क्यों होते हैं और इसका हम पे क्या असर पड़ता है। जी, जाहिर है इस किस्म के सानियात तो होते रहेंगे जब एक माइंड सेट बिना सोचे समझे फतवे जारी करता रहेगा। देखिए खातून, इस किस्म की दुश्मन अंगेजी से परहेज कीजिए और ये तंज के तीर हमारे ऊपर न चलाइए। अभी ये कहना मुश्किल है कि इसमें किन लोगों का हाथ है। जाहिर है वही लोग होंगे जिनके जहनों की आबियारी ये लोग कर चुके हैं। एक सेकेंड, मुझे खदशा है, मुझे डर है कि असल मौजू से हट रहे हैं और असल मामला कहीं पीछे रह जाएगा और हम गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे, अपनी बुनियादों पे तय नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे सवाल बनता है, सवाल उठाना चाहिए मुझे, आपको, हम सबको सवाल उठाना चाहिए स्टेट्स गवर्नमेंट से कि क्या लॉ एंड ऑर्डर बनाया कि 3 बच्चों को उठा लिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है, अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये आम बच्चे नहीं, ये वो बच्चे थे जो स्टेट के काम को आगे बढ़ाने के लिए निकले थे। यही बात इनकी समझ में नहीं आ रही, ये बस सिर्फ अल्फाजों के तीर चलाती रहती हैं। देखिए मौलाना साहब, आप इस लहजे में मुझसे बात नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब वापस लौट के आएंगे तो ये भी असल मुद्दे की तरफ लौट आएंगे, ये लफ्ज़ी जंग तमाम हो जाएगी और हम कोई अकली बहस कर पाएंगे। आयो ब्रेक। अगर अपनी बेटी की जिंदगी की फिक्र है ना, जो रकम बोली वो पहुंचा दो, वरना समझ तो तुम गए होगे। हाँ, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, बस मेरी बेटी को कुछ मत कहना। ठीक है, हो गई बात। हाँ, बस एक दिन की बात है, फिर अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर। सर, जो बच्चे अगवा हुए थे, कॉल ट्रेसिंग से पता चला है कि उनके वालिदैन को तावान के लिए कॉल की गई है, लेकिन उनके वालिदैन तावान के लिए तैयार नहीं। वो लोग घबरा गए होंगे, मगर उन अगवाकारों को हमने हर सूरत में गिरफ्तार करना है। अब ये केस कोई आम नहीं रहा, इसमें प्रमोशन भी है और पब्लिसिटी भी। तुम अगवाकारों की लोकेशन टेस्ट करो, मैं ऑपरेशन प्लान तैयार करता हूँ। ओके सर। और बात सुनो, बच्चों के वालिदैन को ज्यादा इत्मीनान में लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? ओके सर। बिला वजह वो सारा काम हमारा खराब कर देंगे मीडिया में जाके। यस सर। तुम जाओ। तो तुम लोगों ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया? तुम्हें पता भी है पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की कितनी बदनामी हुई होगी? पूरा मुल्क और पूरी दुनिया उस वक्त कहाँ थी जब हम हाथों में नौकरी के लिए डिग्री लिए घूम रहे थे और हमसे कहा जाता था तुम जैसे अमीर बाप की औलाद जो अच्छी यूनिवर्सिटी से आए उनका हक पहले। अरे तुम में सलाहियत ही नहीं, मान लो ये बात। तुम में है सलाहियत, जहाँ लड़कियों के साथ घूमते हो, सोशल वर्क कर रहे हो, ये जो तुम लोग करते फिर रहे हो, ये मॉडर्न डेट है बस, और कुछ नहीं। पोलियो से बचाओगे मुल्क को, अरे बेरोजगारी और गुर्बत से भी बचाओ इस मुल्क को। यहाँ बैठकर सिर्फ बातें नहीं करते। तुम जैसा इंसान ऐसी ही बातें कर सकता है। अरे तुम तो लीव सारा। देखो, हो सकता है कि वहाँ पे दूसरी तरफ से भी मजामत हो, मगर वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, समझ गए तुम लोग? यस सर। आओ मेरे साथ। तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम लोग सोसाइटी में अपना मुकाम बना लोगे? पहले तुम लोग सोसाइटी तो बना लो, फिर हम अपना मुकाम बना लेंगे। छोड़ यार, इन सब के पेट भरे हुए हैं, ये लोग नहीं समझेंगे। तुम लोग गलत समझते हो, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो ना, 10 काम कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों से सब्र नहीं हो, अपने जुर्म को मजबूरी कह रहे हो। बैठ नीचे, गोली मार दूंगा इसको। पकड़ दो। राज को आजा आप लोग, आजा आजा।
निकलो निकलो, लेके चल, लेके उसको। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कामयाबी हुई। और फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमने पकड़ा है उनका ताल्लुक किसी गैर मुल्क तंजीम से था जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तमाम शवाहिद इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आवाम के सामने लेके आएंगे कि इसकी पुष्ट बनाई कौन कर रहा था। अगर आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं हूं आज़र हयात, प्रोग्राम आज़र लाइव में आपके साथ। तो बिलाखिर उस खबर का ड्रॉप सीन हो गया, क्लाइमेक्स हो गया उस बात का जिस खबर ने हमें पिछले 2 दिन से अपना असीर बनाए रखा था। हमारे मुल्क के 3 स्टूडेंट जो कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट थे उनको दिन दहाड़े उठा लिया गया था, उनको अगवा किया गया था। कल रात उनकी बाजियाबी मुमकिन हुई और तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर सरवर ने कहा कि जिन्होंने इनको अगवा किया था उनका ताल्लुक किसी गैर मुल्की तंजीम से हो सकता है, जहाँ पर एतराज़ उठाया जा सकता है। क्योंकि जब मेरी स्टूडेंट से बात हुई तो उनका मुशाहिदा कुछ और क्या था। जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोशियोलॉजी के दोनों स्टूडेंट और हुकूमत की तरफ से शाहजमान साहब, वेलकम। तो क्या लगता है, हो सकता है इनका ताल्लुक किसी गैर मुल्की तंजीम से? वो इसी मुल्क से हैं। ये और बात है कि वो अपने आप को इस मुल्क का हिस्सा नहीं मानते। आज़र साहब ये बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं है कि मुल्क में कैसी कैसी खतरनाक साजिशें हो रही हैं। मुझे तो लगता है कि मुजरिमों ने उनको जरूर मिसगाइड किया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने हमें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया। मैं जानना चाहता था कि हुआ क्या है, तो अपने तौर से कुछ तहकीक की। अब इस तहकीक से पता चलता है सर कि इन दोनों का ताल्लुक कराची के इलाके अजीमपुरा से। एक का नाम कामरान है, एक का नाम आदिल है। दोनों ने एमए किया है। जरा सोचिएगा, दोनों ने एमए किया है और दोनों ही बेरोजगार थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊँ, ढूंढने से भी दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलता नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पर मुजरिमों को हीरो बनाने के लिए बैठे हैं? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनको जेल से छुड़ाने के लिए किसी किस्म की कोई तहरीक तो बर्पा नहीं की गई है। वो दोनों जेल में और अपनी सज़ा काटेंगे क्योंकि जुर्म उन्होंने कमिट किया है। तो इसका तासुर ये तो नहीं लिया जा सकता कि उनको यहाँ पे हीरो बनाया जा रहा है। देखा जाएगा, वो भी देखा जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी क्या वजूहत। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात इस वक्त ये है कि उन्होंने जो कुछ किया, जो उन्होंने जुर्म किया, उसकी उनको पूरी पूरी सज़ा मिले, बस। अब जुर्म किया है तो सज़ा तो मिलेगी, लेकिन यहाँ मामला एक है सर। मामला ये है कि ये 2 स्टूडेंट सोशियोलॉजी के हैं, इमरानियात के, जो कि ये पढ़ते हैं कि माशरा तश्कील कैसे दिया जाए। और प्रैक्टिकली जब देखते हैं कि माशरा तामीर ही नहीं हो रहा तो इन्होंने जो पढ़ा है वो सवाल तो आपसे पूछेंगे ना सर, सवाल तो बनता है। मेरा भी यही पॉइंट है, उन्हें माशरे से शिकार आता है और हम लोग उनको इजी टारगेट लगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन यहाँ 2 सवाल बनते हैं। पहला कि उनके साथ ज्यादती क्यों हुई, और दूसरा हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। जी सर। देखिए आज़र साहब, आपके इस प्रोग्राम से मुझे तो ये तासुर मिल रहा है कि उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया है और आवाम को ये तासुर दिया जा रहा है कि आपके घर में अगर रोटी नहीं है तो आप जुर्म कर लें, आप चोरी कर लें, डाका डाल लें और फिर जो दिल चाहे करें। ऐसा थोड़ी होता है आज़र साहब, क्या बात कर रहे हैं आप। सवाल ये बनता है कि आपने एक ऐसा माशरा क्यों नहीं बनाया जहाँ भूखे को रोटी मिल सके, जहाँ तालीम याफ्ता को रोज़गार मिल सके, हुनरमंद अपनी इंडस्ट्री लगा सके। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सके, आप सिक्योरिटी नहीं दे सके, आप रोज़गार नहीं दे सके, आप इज़्ज़त नफ्स के मुहाफ़िज़ नहीं बन सके, और आप कहते हैं कि यहाँ पे हम तासुर दे रहे हैं कि हम मुजरिम को हीरो बना रहे हैं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो रहा। आपको देखना होगा कि स्टेट के फेलियर क्या है, और आप कहते हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए, तो साहब सज़ा ज़रूर दीजिए, लेकिन ये देख लीजिएगा कि जिस चोर के आप हाथ काट रहे हैं कहीं उसके घर में फाका आपकी वजह से तो नहीं हो रहा। मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद फिर देखते हैं कि सिक्योरिटी के हालात क्या कहते हैं, गैर मुल्की तंजीमें हमारे मुल्क में किस तरह फ़ाल हैं, और देखना पड़ेगा कि मुल्क की हालात क्या हैं। कहीं हम गैर मुल्कियों को निशाना बनाकर उनके ऊपर पॉइंट आउट करके अपनी जो हमारी चीज़ें हैं उनसे पीछा तो नहीं छोड़ा लेते। ब्रेक के बाद देखते हैं कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट माशरे को किस तरह बना पाते हैं, या फिर हुकूमती शख्स किस तरह से इसको देख पाता है। थैंक यू। शुक्र है कोई तो है जो अगली बात करता है। यस, यू आर राइट। आज़र इज द बेस्ट है। एग्जैक्टली। वैसे अब क्या प्रोग्राम है? चाय पीते? कॉफी।